स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बेटर ही होंगे। आज हम लोग बात करते हैं OH क्लीवेज में एक नए रिएक्शंस की ओर बढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एस्टरीफिकेशन। तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप लोग इस वीडियो लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को कुछ पल्ले पड़ेगा। अदरवाइज आप लोग बीच में छोड़ देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए बेटा देखिएगा। एस्टरीफिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं एस्टरीफिकेशन की। एस्टरीफिकेशन का मतलब बच्चों हम लोग लिख देते हैं एसिड प्लस अल्कोहल। अल्कोहल में अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को किस तरह से रिएक्शन होती है। तो ये बनाता है हमारा क्या, एस्टर्स। क्या बनाते हैं बच्चों, एस्टर्स। यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से इक्विलिब्रियम साइन लगा लेते हैं, ऐसे H+, रिवर्सिबल का साइन लगाते हैं और साथ ही साथ में यहाँ से वाटर का रिमूवल होता है। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं एस्टरीफिकेशन क्या होता है, कि एस्टर का फॉर्मेशन होता है। और एस्टर्स का मतलब होता है, आप लोग 11th स्टैंडर्ड या 10th में भी पढ़े होंगे कि सर जो एस्टर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, उनमें एक स्पेशल स्वीट और प्लीजेंट स्मेल होती है, जो कि कैसी होती है, आपकी फ्रूटी स्मेल होती है। ये आप लोगों को टेस्ट भी कराया जाता है लैब में। आप लोगों ने देखा होगा कि एक में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं या दूसरे में अल्कोहल टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। क्या करते हैं, उसको हम लोग एक दूसरे में मिक्स कर देते हैं और थोड़ी सी क्वांटिटी हम लोग एक H2SO4 की या Cl की लेकर के उसमें डिसोसिएट करने के लिए मिक्स कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए हीट करते हैं। आफ्टर इन हीटिंग उसमें हम लोग एक 50 ml के बीकर में वाटर लेकर उसको पोर कर देते हैं। फिर स्मेल लेते हैं तो हमको फ्रूटी स्मेल लगती है। तो जो फ्रूटी स्मेल होती है उसको किसकी वजह से होती है, एस्टर्स की वजह से होती है। स्टूडेंट्स देखिएगा, एसिड का मतलब जानते ही आप लोग। मान लो कि मैं यहाँ पे एक इस तरह का कोई एसिड ले लेता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH, इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, प्लस अल्कोहल R, या ऐसे लिख देते हैं ROH। आप लोग बच्चों यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझते होंगे कि सर ये एसिड है। जब ये आप रिएक्शन करेगा तो इसका मतलब ये H+ देगा। एसिड क्या होते हैं, एसिड की बहुत अच्छी आप लोग पहचान जानते हैं कि सर जो H+ आयंस देते हैं वो एसिड्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये एसिड देगा, नहीं बेटा, यहाँ पे हमारा H नहीं बल्कि यहाँ से क्या देगा, OH डोनेट करेगा। और यहाँ पे ये क्या देगा, इस तरह से मैं भी आपको क्लियर कर दूंगा ऐसा क्यों होता है। H, ये वाटर का रिमूवल होगा बच्चों। ये एक स्पेशल टाइप है। ये जो ऑक्सीजन है हम इसमें एक स्टार पॉइंट लगा दे रहे हैं, ये हमारा आइसोटोप है ऑक्सीजन का, O18 आप लोग पढ़े होंगे। वो ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हो रहा है। तो क्या बन जाता है यहाँ से, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से ये बॉन्ड क्लीव हुआ, डायरेक्टली कौन जुड़ जाएगा आपके, OR, इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं। और प्लस बेटा क्या निकल गया, H2O। ये रिएक्शन बच्चों रिवर्सिबल है। यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी क्वांटिटी एसिड की लेते हैं, एसिडिफिकेशन करते हैं H+, इस तरह से। बेटा देखो यहाँ पे वाटर का बन रहा है, वाटर बन रहा है। क्या करेंगे, अगर हमको एस्टर्स की क्वांटिटी इंक्रीज करनी है या बढ़ानी है तो यहाँ से हमको वाटर को फर्दर रिमूव करना पड़ेगा। ली चटली प्रिंसिपल में यही बोला जाता है। अगर ये रिएक्शन नहीं तो क्या होगा कि ये फर्दर रिएक्शन हो जाएगी। जब ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में हो जाएगी तो हमारा एसिड ये बनना कम हो जाएगा, एस्टर्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब हमारा एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ H+, मतलब प्रोटीनेशन एसिड, तो यहाँ पे क्या, एस्टर्स और वाटर को आपको क्या करना पड़ता है, रिमूव करते रहो। तो यहाँ पे आप लोग एस्टर्स की क्वांटिटी बढ़ाते रहोगे। समझ गए ना। ऐसे बच्चों क्या होता है, हम लोग एसिड के डेरिवेटिव यूज कर लेते हैं। एक तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं, दूसरा बच्चों हम लोग एसिड का डेरिवेटिव भी यूज कर सकते हैं। एसिड का डेरिवेटिव क्या है, OH को हटा देते हैं, इसकी जगह हम लोग एक एनहाइड्राइड ले लेते हैं। बच्चों एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O, ओके, O, फिर से यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, CH3, इस तरह से। ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या करते हैं इसमें, फिर से हम लोग वही काम करते हैं। अल्कोहल की जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जो ऑक्सीजन होता है ये हमारा O8 वाला होता है, O18 आइसोटोप होता है ऑक्सीजन का। तो यहाँ से फर्दर वही काम करेगा, ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये बॉन्ड क्लीव करेगा CH3CO, जैसा कि इसमें किया था CH3CO। बस इतना आपको ध्यान रखना है। और इधर से बच्चों ये OH बॉन्ड क्लीव करेगा, आपके पास क्या बन जाएगा फर्दर,
यहाँ से अगर चेक किया जाए ये भी आपकी रिवर्सिबल है, H+ यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे क्या बना, आप लोग बना सकते हो इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O और साथ में बच्चों OR, ये आपका एस्टर्स हो जाएगा। और आपका जो दूसरा साइड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, CH3COOH, इस तरह से इसको बच्चों हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड। तो कहने का मतलब मेरा क्या हुआ, जाके आप लोगों को इस एसिटिक एसिड को रिमूव करना पड़ेगा। अगर आप लोग प्रोडक्शन अच्छा चाहते हैं एस्टर्स का तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा ये आप लोगों को, अगर चाहो तो क्लास 11th में आप लोग इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे कि ली चक्रीय प्रिंसिपल में क्या होता है, इसको इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो यहां से इसको रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज ये इक्विलिब्रियम स्टेट फॉलो कर देगा। अगर इक्विलिब्रियम स्टेट फॉलो हो गई तो बच्चों इसमें जो एस्टर्स का प्रोडक्शन है, जितना आपका एस्टर्स बनने वाला है उतना फिर से रिवर्स हो जाएगा, तो कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। आप लोग बना रहे हो एस्टर्स, मिल रहा है कुछ नहीं, समझ रहे हैं। यहीं पे बच्चों एक और रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं जो आपकी दी गई है। मान लो कि अब की बार हम लोग यहाँ पे एसिटल क्लोराइड का यूज कर लें, CH3C डबल बॉन्ड OCl, ये इसको बच्चों कहते हैं हम लोग एसिटल क्लोराइड। ओके, फर्दर जब हम लोग रिएक्शन करेंगे HO and R, यहाँ पे स्टार ऑक्सीजन का मतलब मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन के आप लोगों ने 3 आइसोटोप पढ़े होंगे, कौन कौन से, O16, O17 एंड O18। तो यहाँ पे जो यूज करते हैं वो 18 करते हैं। तो फर्दर क्या करेगा, ये बॉन्ड क्लीव करेगा और यहाँ से बच्चों हमारे पास ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं इस तरह से H+ लेंगे तो CH3CO और क्या बनेगा, यहाँ बच्चों H+ नहीं, यहाँ तो एसिड रिलीज ही हो रहा है। हम लोगों को यहाँ पे अलग से लेना पड़ेगा क्या, देखो मैं अभी बता दे रहा हूं बच्चों, यहाँ पे हम लोग प्रीडीन लेते हैं। प्रीडीन हमारा होता है बेसिक नेचर। कैसा नेचर होता है, बेसिक। अभी हम इसकी मैकेनिज्म आप लोगों को बता देंगे। प्रीडीन में क्या होता है, एक नाइट्रोजन होता है जिसके पास लोन पेयर होते हैं, उस लोन पेयर की वजह से ये एक बेसिक कैरेक्टर शो करता है जो कि यहाँ से निकलने वाले HCl को क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है। मतलब यहाँ पे आपका जो OR बन रहा है और साथ साथ में HCl बन रहा है, इसके साथ इसको न्यूट्रलाइज करता रहता है। मतलब यहाँ से HCl को ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करता रहता है। देखिएगा कैसे होता है, अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं इसकी मैकेनिज्म बता देता हूँ कि प्रीडीन के साथ HCl किस तरह से बॉन्ड बना करके उसको एब्जॉर्ब करता है स्टूडेंट्स। तो बहुत ही अच्छा ये मेथड से हमारा एस्टिफिकेशन का, ये लगभग हमारा लास्ट रिएक्शन होगा OH क्लीवेज का। आप लोग इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोग देख लीजिएगा मैंने कितने OH क्लीवेज के रिएक्शन बताए हैं। यहाँ से मैंने एस्टर्स का सारा फॉर्मेशन आपको बता दिया है, यानी कि जितनी भी रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में गिवन है। वैसे है तो बहुत सारी रिएक्शन, लेकिन हम सारी रिएक्शन को नहीं पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग देखते हैं। तो ठीक है बच्चों, देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। इस तरह से हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों को कोई पॉइंट समझ नहीं आता है तो उसको आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, देखिएगा प्रीडीन बच्चों ये होता है कुछ इस तरह से। अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे नाइट्रोजन होता है और इसके पास होता है लोन पेयर, और ये अल्टरनेटिव ऑर्डर में आपके सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके पास क्या होता है, यहाँ से HCl को कैसे ये एब्जॉर्ब करता है और कंपाउंड बनाता है। मान लो कि प्लस हमारे पास यहाँ HCl में स्टूडेंट्स जानते हैं कि ये कोवैलेंट है, ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसके ऊपर होता है पार्शियली पॉजिटिव और इसके ऊपर होता है पार्शियली नेगेटिव। अब क्या है कि इसके पास क्या पार्शियली पॉजिटिव है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसकी प्रोवाइड करता है इसको, और ये जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा ये अपना बॉन्ड तोड़ देगा और यहाँ से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा कुछ इस तरह से। ध्यान से देखिएगा, U इस तरह से, यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बच्चों इस तरह से, और यहाँ पे कौन ऐड हो गया, हाइड्रोजन इस तरह से, और साथ साथ में यहाँ पे और आपके साथ Cl- इसके साथ आ जाएगा इस तरह से Cl-। ठीक है, ये एक हमारी कैसी है, कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है, कॉम्प्लेक्स स्पीसीज। तो इस तरह से बेटा ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है और हम लोग इसको इस तरह से समझ लेते हैं। ओके,
चलिए चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं COH क्लीवेज बॉन्ड की, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे हम लोग ल्यूकोस रीजेंट, किस तरह से वहां पे ल्यूकोस रीजेंट हमारा यूज होता है। आई थिंक अल्कोहल टेस्टिंग की बहुत ही अच्छी मेथड है ल्यूकोस रीजेंट, तो उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग COOH क्लीवेज अल्कोहल की सारी रिएक्शन ऑलमोस्ट हम लोग फिनिश कर चुके हैं। बात करेंगे आज हम लोग COH क्लीवेज की। कुछ नहीं करते हैं बेटा, इसका एक पहला रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसको हम लोग कहते हैं ल्यूकोस टेस्ट। ल्यूकोस टेस्ट इज अ मोर इंपॉर्टेंट है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं आइडेंटिफाई या क्लासिफिकेशन, ऐसे लिख देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, ऐसे आप लोगों को पढ़ाया जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग एज ए लैब पर्पज में इसका यूज करते हैं। अगर बेटा कैसे होता है, अगर यहाँ पे हम लोग अल्कोहल्स की 3 कैटेगरी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मान लो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 अल्कोहल है। होता क्या स्टूडेंट, ल्यूकोस रीजेंट में अगर हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल में ल्यूकोस रीजेंट को ऐड कर देते हैं तो वो उसमें क्या होता है कि आपका अल्किल हैलाइड बनेगा, बट उसकी जो टर्बिडिटी होगी वो क्या होगी, बिल्कुल नहीं आएगी। अगर हम लोग उसको हीट भी करेंगे तो भले ही आधा पौन घंटे के बाद रिएक्शन हो और वहां पे टर्बिडिटी आ जाए। तो ये होता है 1 डिग्री अल्कोहल की पहचान। 2 डिग्री अल्कोहल की क्या होती है पहचान, अगर हम लोग उसमें ल्यूकोस रीजेंट को ऐड कर देते हैं तो आफ्टर एडिंग 5 मिनट्स उसमें क्या होता है, टर्बिडिटी हमको शो करने लगती है। मतलब क्या होता है कि जो अल्किल हैलाइड होता है वो आपका वाटर में इमिसिबल होता है, तो वहां पे प्रोड्यूस करता है टर्बिडिटी, जिसको हम लोग धुंधलापन कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 3 डिग्री का अल्कोहल होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, जैसे ही हम मिक्स करेंगे तुरंत रिफ्लेक्ट कर जाएगा टर्बिडिटी, तुरंत धुंधलापन आ जाएगा। तो हम समझ जाएंगे अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो वो बिल्कुल भी धुंधलापन नहीं देगा। अगर देगा भी कब, जब उसको हम लोग हीट करेंगे, वो भी 30 से 35-40 मिनट के बाद। अगर उसमें टर्बिडिटी आ रही तो हम साफ कह सकते हैं कि सर ये 1 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं ल्यूकोस रीजेंट के साथ ऐड करते हैं तो हमको आफ्टर 5 मिनट बाद हमको क्या देता है, टर्बिडिटी दे देगा, यानी कि धुंधलापन आ जाएगा। और जबकि 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, वो इजीली के साथ दे देगा। तो इतना तो हम लोग पहले यहाँ पे अभी बता देंगे कैसे इसकी मैकेनिज्म होती है, फिर हम लोग बात करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल के साथ अगर हम लोग ZnCl2 प्लस HCl का कॉम्बो यूज करेंगे, मतलब इसको बच्चों इसी को हम लोग ल्यूकोस रीजेंट बोलते हैं। ये अभी आप लोग समझेंगे ऐसा क्यों होता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे शायद लिख देता हूं मैं नो रिएक्शन, अगर देगा भी। अगर हम लोग क्या करते हैं दूसरी कंडीशन पे इसको हीट कर देते हैं। हीट करने के बाद बच्चों आफ्टर 30 मिनट या उससे भी ज्यादा टाइम, आफ्टर 30 मिनट ये टर्बिडिटी शो करेगा, टर्बिडिटी शो करेगा। ओके, इस तरह से। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, 2 डिग्री का अल्कोहल अगर हम लोग ले लेंगे और उसमें ZnCl2 प्लस HCl यानी कि ल्यूकोस रीजेंट का कॉम्बो पैक करेंगे तो ये क्या करेगा, आफ्टर 5 मिनट प्रोड्यूस टर्बिडिटी, इस तरह से टर्बिडिटी शो कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, यहीं पे अगर हम लोग 3 डिग्री का अल्कोहल ले लें, 3 डिग्री अल्कोहल, तो इसके साथ ZnCl2 प्लस HCl कहने का मतलब अगर ल्यूकोस रीजेंट ऐड कर देंगे तो ये तुरंत एक्शन लेगा और क्या करेगा, टर्बिडिटी यहाँ पे तुरंत आ जाएगी। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस, तुरंत लिख दो इंस्टेंटेनियस टर्बिडिटी शो करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बस यही हमारा डिफरेंस होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में ल्यूकोस रीजेंट के अकॉर्डिंग। अब देखो ये रिएक्शन कैसे करता है, पहले तो हम लोग इसको देख लेते हैं। चाहो तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिएगा ल्यूकोस रीजेंट किस तरह से बिहेव करता है, इसकी हम लोग आप लोगों को मैकेनिज्म भी बताऊंगा। तो होने का मतलब क्या होता है, ये टर्बिडिटी क्यों आती है, ये सब चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। मान लो कि हमने एक अल्कोहल ले लिया ROH, ओके, इस तरह से इसको ऐसे ले सकते हैं हम लोग 1 डिग्री मान लेते हैं। मान लो RCH2OH, स्टूडेंट पहले जनरल फार्मूला लिखिएगा ROH, साथ में हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे बच्चों HCl।
ये क्या करता है, इस तरह से हम लोग यहाँ दिखा दे रहे हैं आपको, फिलहाल ऐसे होता नहीं है। यहाँ पे जिंक क्लोराइड का भी यूज करते हैं। अभी आपको पता चलेगा मैकेनिज्म में किस लिए हम लोग ZnCl2 को और HCl को यूज करते हैं। तो ये बच्चों बना लेगा RCl एक एल्किल क्लोराइड और साथ साथ में वाटर। होता क्या है कि ये वाटर में इमिसिबल होता है, ये एल्किल क्लोराइड जो है वाटर में कैसा है, यहाँ पे लिख देते हैं इमिसिबल एंड प्रोड्यूस क्या करेगा, टर्बिडिटी शो करेगा। इस तरह से ये क्या होता है, इमिसिबल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो 1 डिग्री का अल्कोहल कैसे करते हैं, मान लो R और उससे पहले क्या है CH2OH, वही काम ये भी करेगा HCl जिंक ZnCl2, ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। अगर हम लोग रिएक्शन करेंगे भी तो क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। आफ्टर हीटिंग ये 30 मिनट्स का टाइम ले लेगा अपनी टर्बिडिटी शो करने में। टर्बिडिटी शो करने के लिए ये कम से कम कितना समय लेगा, 30 मिनट। ओके, ऐसे ही 2 डिग्री का अल्कोहल ले लेते हैं बच्चों, CH 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी अल्कोहल। इस तरह से यहाँ पे भी वही काम करेंगे, HCl ZnCl2, और यहाँ से ये कितना समय लेगा, आफ्टर 5 मिनट सोर्स टर्बिडिटी कितना समय लिया इसने, 5 मिनट। अगर हम लोग 3 डिग्री की बात करें स्टूडेंट्स, तो 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, यानी कि ऐसा कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप जुड़ा होता है, उसका रिलेशन 3 एल्किल से होता है, उसको 3 डिग्री कहते हैं। और ये HCl के साथ क्या काम करेगा, इस तरह से इंस्टेंटेनियस, जैसे ही मिलाएंगे तुरंत ही ये शो कर जाएगा टर्बिडिटी। कहने का मतलब, टर्बिडिटी शो करने का मतलब ये होता है कि इस इमिसिबल इन वाटर, ये पानी में कैसा होता है, इमिसिबल, मिक्स नहीं होता है। ध्यान से सोचिएगा, RCl एल्किल क्लोराइड हैज बीन इमिसिबल, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो हम लोग ल्यूकोस रीजेंट से करते हैं। अभी मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा किस तरह से होता है, तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, देन इसकी मैकेनिज्म देखिएगा, बड़े ही मजेदार मैकेनिज्म है। आप लोग बच्चों ध्यान से देखिएगा, जो भी पॉइंट आपको क्लियर ना हो उसको आप लोग वहां पे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिएगा इसकी मैकेनिज्म किस तरह से हम लोग करते हैं। मान लो कि इस तरह से मैंने क्या किया, मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट, अल्कोहल लेते हैं कुछ इस तरह से ROH, ये अल्कोहल लिख लीजिए, ठीक है। इसके पास होते हैं लोन पेयर, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम लोग इसमें यूज करते हैं ZnCl2 के पास होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, कहने का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, एज ए लुईस एसिड बिहेव करेगा। तो लुईस एसिड बिहेव करेगा तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो कुछ इस तरह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, साथ में एक हाइड्रोजन भी ऐड है, और इसने इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए जिंक को, तो जिंक क्लोराइड कुछ इस तरह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह का एक इंटरमीडिएट आपका कॉम्प्लेक्स बना जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरमीडिएट एक बना है, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है। फर्दर बच्चों देखिएगा क्या होता है। अब बात आती है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ये क्या काम करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। बट R कहां जाएगा, R को हम लोग यहां से देखेंगे HCl भी यूज करते हैं। HCl में इसके पास पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि HCl एक कोवैलेंट बॉन्ड शो करता है, यानी कि पोलर कोवैलेंट होता है। अब ये करता क्या है कि जब ये अपने इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा तो यहाँ पे बच्चों पार्शियली पॉजिटिव साइन आएगा, और ये पार्शियली पॉजिटिव क्या काम करेगा, इस Cl को अपनी ओर इनवाइट करेगा। तो क्या करेगा, Cl अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के इसके पास चलता बनेगा, और यहाँ पे आते ही क्या करेगा, ये अपना बॉन्ड क्लीवेज कर लेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। मान लो R उसके साथ चला गया तो यहाँ पे क्या बन गया, RCl। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बच्चों H+ आपका बाहर हो गया। यहाँ से जैसे ही इसने बॉन्ड अपना क्लीव कर लिया कुछ इस तरह से, तो इस पे प्योर पॉजिटिव और ये उसके साथ ऐड हो गया। जैसे ये ऐड होगा यहाँ पे ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, तो इस ऑक्सीजन के पास चार्ज खत्म हो गया होगा, यानी कि O फिर से कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन फिर से इस पे आ गए हैं, और यहाँ से बच्चों Zn के पास नेगेटिव चार्ज Cl2 इस तरह से। अब देखो यहाँ पे H+ है, इसको क्या होगा कि ये ऑक्सीजन फिर से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, और यहाँ से बहुत ही अच्छा यहाँ से इंटरमीडिएट बनेगा। बेटा इसके साथ में एक हाइड्रोजन पहले से ही ऐड है, इसको भी हम लोग ऐड कर देते हैं इस तरह से।
क्या किया इसने, इलेक्ट्रॉन अपने इसको दिए और यहाँ से बेटा कुछ नहीं है RCl तो था ही साथ में, जैसे ही उसको इलेक्ट्रॉन ये देगा तो क्या करेगा, O पर फिर से आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस तरह से, और 2 हाइड्रोजन ऐसे ऐसे यहाँ पे लगे, साथ में क्या है ZnCl2 पे माइनस। अब देखो ऑक्सीजन के पास कुछ भी नहीं चारा बच रहा है, क्योंकि इसके पास एक तो पॉजिटिव चार्ज और ये कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग इस बॉन्ड को क्लीव कर लेंगे, इस बॉन्ड यानी कि जिंक पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन अपने वापस खींच लेगा, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्पीशीज बन जाएगी क्या, ZnCl2, और ये आपका एक बहुत ही अच्छा क्या बनेगा, समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पे वाटर का रिमूवल हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा आपका क्या होता है, लीविंग ग्रुप होता है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस तरह से शिफ्ट करके बेटा RCl प्लस H2O रिलीज हो गया, मतलब यहाँ से लीव कर गया, और ZnCl2। तो आप लोगों ने क्या देखा कि ये जो चीज होती है, ये RCl, ये हमारी वाटर में इमिसिबल होती है, पानी में घुलती नहीं है, और इमिसिबल होने की वजह से ये क्या शो करती है, टर्बिडिटी देती है, यानी कि धुंधलापन देती है। बस बच्चों यही हमको यहाँ पे समझाना था कि किस तरह से रिएक्शन होती है, यानी कि ल्यूकास रिएजेंट किस तरह से रिएक्ट करता है अल्कोहल्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल मैंने एक लिया, और जिंक क्लोराइड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस होता है, ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, जैसे इसमें जाता है इस पर पॉजिटिव साइन आएगा और यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद फोकस में हमारा आता है HCl, जिसमें होता है पार्शियली नेगेटिव एंड क्लोरीन पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव। क्या करता है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज ये इसे अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना चाहता, मतलब इस पे यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा करेगा, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन को अपनी ओर शिफ्ट करेगा और ये अपना बॉन्ड क्लीव करके क्लोरीन के साथ चला जाएगा, R के साथ चला जाएगा, और जैसे ही R के साथ जाएगा ये बॉन्ड क्लीव कर लेगा आपके साथ, यहाँ पे RCl क्या हो जाएगा, एल्किल क्लोराइड एक आपका रिलीज हो जाएगा। स्टूडेंट्स, फिर क्या होता है, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन जैसे ही वापस कर लिए, फिर से वो किसको इनवाइट करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और ऐसे यहाँ पे O+ बना करके इस तरह से एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे स्पीशीज बनी ऑर्गेनिक की, जहां पे वाटर इजीली के साथ आपका क्या कर सकता है, माइग्रेट कर सकता है। यहाँ से RCl और वाटर निकल गया, वाटर के साथ RCl, ये कैसा होता है, इमिसिबल होता है, ये मिक्स नहीं होता है, जिसकी वजह से ये टर्बिडिटी शो करता है। बस ल्यूकास रिएजेंट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये क्या करता है, क्लासिफिकेशन करता है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में। बच्चों, ल्यूकास रिएजेंट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, जो टर्बिडिटी शो करता है, रिएक्शन होती है, वो सबसे ज्यादा 3 डिग्री में होती है, इसके बाद 2 डिग्री में, इसके बाद 1 डिग्री में। नॉर्मली 1 डिग्री तो रिएक्शन शो करता ही नहीं है। 1 डिग्री कब रिएक्शन शो करेगा, अगर हम इसको क्या करेंगे, ल्यूकास रिएजेंट के साथ इसको ऐड कर देंगे और इसको बच्चों हीट करेंगे, तब जाकर के 1 डिग्री अल्कोहल हमारा टर्बिडिटी शो करेगा, अदरवाइज टर्बिडिटी शो नहीं करेगा। तो हम सीधे से कह देते हैं कि सर जो हमारा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन का बहुत ही अच्छा मेथड है बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पुटअप किए जाते हैं और आप लोग आराम से कर सकते हैं। बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो आप लोग क्या करिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।